हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मोशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आज न्यू चैप्टर करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो हमारा नया चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, तो सबसे पहले फोर्स होता क्या है वो हम जानेंगे। आप सभी फुटबॉल खेलते हैं, सभी खेलते हैं। तो अगर आपकी बॉल पहले रेस्ट पोजीशन पर है, मान लीजिए रेस्ट पोजीशन पर है और ये हिल नहीं रही है, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं? ये अपने आप हिल जाएगी? नहीं, कोई बच्चा आएगा जब इसको किक लगाएगा तो क्या होगा? तो किक लगाने का मतलब इसको फोर्स लगाया तो ये बॉल क्या होगी, अपनी जो रेस्ट पोजीशन में थी वो मोशन में आ जाएगी। ठीक, और इसी तरह आप इसको मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, आप साइकिल चला रहे हैं, सीधे 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 चल रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? अगर मोड़ आता है तो आप टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है? फोर्स लगाते हैं आप। ठीक है, अपनी स्पीड चेंज करनी है तो उसके लिए भी आपको क्या करना होता है? अपना फोर्स लगाएंगे। तभी आप साइकिल जब आप चला रहे हैं तो धीरे धीरे चला रहे हैं, तब अगर आपको तेज़ी से चलाना है तो आप क्या करेंगे? फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उस पर, तो जिससे क्या होगा? आपकी साइकिल तेज़ी से चलेगी। आपके पास मान लीजिए ये एक बैलून है, आप उसको प्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसकी शेप जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, उसकी शेप क्या होती है? चेंज हो जाएगी। इस तरह से आपके पास कई एग्जाम्पल्स हैं जो आपको फोर्स के बारे में बताता है। तो फोर्स बेटा देखिए, आप और क्या करते हैं? फोर्स, ये देखिए एक दरवाज़ा है या कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसको ये आदमी जो है अपनी तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है, और ये आदमी पुश कर रहा है। छोटी क्लासेस में आप क्या पढ़ते थे? पुल एंड पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फोर्स। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को धकेलना या खींचना फोर्स कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा और इसका एक्सपेंडेबल फॉर्म पढ़ लेते हैं। क्या होगा, इसको हम और किस तरह से डिफाइन करते हैं? फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज मतलब बाहरी एक बल है जिससे क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर नहीं रहेगा। ठीक है, अगर वो मोशन में है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ठीक है, और उसकी शेप भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो क्योंकि बेटा फोर्स जो है आपका क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें बेटा डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। मतलब कि आप ये बताते हैं जब आप फोर्स लगाते हैं तो किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस और कितना फोर्स लगा रहे हैं। और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। ठीक, अब देखिए बेटा, फोर्स हमने एक फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में भी पढ़ा होगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना, देखिए फ्रिक्शन क्या है आपका, जैसे हिंदी में कहें रगड़, अगर रगड़ ज़्यादा होगी तो वहाँ पर कई जगह हमें फ्रिक्शन हमारे लिए यूज़फुल भी और कई जगह हमारे लिए हार्मफुल भी है। कैसे? अब देखिए, जैसे अब ये आदमी इस बॉक्स को खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है, अगर यहाँ फ्रिक्शन बेटा ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक, तो ये आदमी इसको अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। रगड़ अगर इसमें ज़्यादा होगी तो अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। तो उस चीज़ को कम करने के लिए क्या करते हैं? हम ग्रीस लगा देते हैं
है ना। साइकिल में आप ग्रीस लगा देते हैं जब आपकी साइकिल बहुत हार्ड चलने लगती है, तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन को हम कम करते हैं, ठीक। और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए प्लेन सरफेस है, टाइल्स लगी हुई है और उसमें पानी भी गिर गया है, तो आप उसके ऊपर अचानक से गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन क्या करता है, आपको चलने में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसी तरह ये फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है, जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है पीछे की तरफ लगता है। फिर दूसरा टाइप है आपका मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आपने चुंबक के बारे में पढ़ा होगा, मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, अगर अपोजिट पोल्स होते हैं, अगर हम उनको आमने सामने लाएं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर सेम पोल्स होंगे, यानी यहाँ पर भी नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ होगा, तो नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक। दिस इज कॉल्ड योर मैग्नेटिक फोर्स। तो इसी तरह से आपने और भी कई तरह के फोर्स पढ़े हैं। तो हम मेन फोर्स हमारा आ जाता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स देखिए कैसा होगा, फोर्स दैट आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स अगर मान लीजिए आप ये रस्साकसी वाला आप खेल खेलते हैं, तो यहाँ पर भी दो आदमी है, यहाँ पर भी दो आदमी है, ठीक है। दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो ये लोग अपनी पोजीशन से नहीं हिल रहे हैं, ये लोग अपनी पोजीशन से नहीं हिल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड फोर्स। इस तरह से देखिए, अगर मान लीजिए दोनों का वेट सेम है तो ये पूरा बैलेंस हो गया, तो ये बैलेंस फोर्स है। तो बैलेंस फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है बेटा, वो हमेशा ज़ीरो होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स मैंने अभी बताया था, इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट रहते हैं डायरेक्शन में, ठीक। अगर ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो टोटल इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा 50 - 50 ज़ीरो हो जाएगा। फिर एग्जाम्पल आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स, यहाँ पे ये आपका सीसॉ है, तो यहाँ दो बच्चे बैठे हैं और यहाँ एक बच्चा बैठा है, ठीक है। ये दोनों भारी हो गए, ठीक है, ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, ये कम फोर्स लगा रहा है, ठीक। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है। और अनबैलेंस्ड फोर्स कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, उसका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ रहता है। बेटा बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स में एक और डिफरेंस है। व्हेन बैलेंस्ड फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देयर इज़ नो चेंज इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि जब बैलेंस फोर्स लगता है तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स में ऐसा पॉसिबल है, अनबैलेंस्ड फोर्स में ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये अगर मान लीजिए रेस्ट में है, अगर यहाँ पर एक और बच्चा हम बैठा दें, दो और बच्चे बैठा दें, तो अनबैलेंस्ड फोर्स फिर हो जाएगा, फिर ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट चेंज स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर आपका बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो उसमें स्पीड और जो उसकी डायरेक्शन है उस ऑब्जेक्ट की, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स में आपके स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ठीक है। अब जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, कभी आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, कभी आप कम फोर्स लगा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। और बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, ठीक। और अनबैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करेंगे। थैंक यू।